आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो जाए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यार सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बोली भारत माता की। जो कि घुन की तरह इस देश को खा रही है, उसको दूर करने में सभी का लाभ हो। और अन्ना जी जब देश के अंदर एक बड़ा अनशन किया, उसके बाद ये बात आम लोगों के जहन और चर्चा में आई कि सूचना का अधिकार देने वाले ही अन्ना हजारे हैं। उसी सूचना के अधिकार के तहत आज हम देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता जेलों में अगर हैं तो सिर्फ सूचना के अधिकार के तहत हैं, जिसे आम आदमी किसी भी विभाग से सूचना के अधिकार के तहत पूरा विवरण ले सकता है। जन लोकपाल विधेयक जिसके मामले में अगर आज है और 80 साल के बूढ़े से पूछा जाता है तो वह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि जन लोकपाल विधेयक आना चाहिए और जन लोकपाल विधेयक में ही देश का हित है। जन लोकपाल विधेयक में ही राष्ट्र हित की बात की। अन्ना हजारे जी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के माध्यम से, इन्होंने नेट के माध्यम से पूरे देश के अंदर बच्चे बच्चे को यह समझा दिया कि जन लोकपाल विधेयक और सरकारी लोकपाल विधेयक क्या है। 2 लाइन के उस जब खुली तब सवेरा। आज हमको जगाने के लिए एक 74 साल के युवा ने पीड़ा उठाया है। जो काम इस देश के युवा नहीं कर सके वो इन 74 साल वर्षीय युवा ने उठाया है। और उस पीड़े में के पीछे हम सबको उनको आंधी वो तभी बनेंगे जब सारे लोग उनके साथ जुड़ेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार के मामले में तो ऐसा हो रहा है इस वक्त कि किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। आज तो ये स्थिति बन गई है कि लोगों का विश्वास इस बात से हट गया है कि देश में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है।
आज किसी की भी बात कीजिए कि हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, किसी सामान्य कार्यकर्ता के पास आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के पास जाते हैं, तो लोग पहले उसको शक की नजर से देखते हैं। और कभी ऐसा कोई काम आ गया कि जिसमें वाकई कोई मुसीबत है तो लोगों को लगता है भाई कुछ अगर जेब ढीली की जाएगी तो काम हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम अगर जागरूकता के साथ अगर इस बात का हम बीड़ा उठा लेंगे कि नहीं, अब हम उठे हैं और इस लड़ाई को हम एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। पिछले बार अन्ना ने जब लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब ये आंदोलन सरकार के झूठे आश्वासनों को के लिए, उन आश्वासनों को जो कि बाद में झूठे साबित हुए, उसको लेके आंदोलन को रोका गया।